हेलो अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मेरा नाम शाहिद सिद्दीकी है और आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम होगा ज़ेरे आसमां। इसमें हम तालीम, तारीख़, अदब और ज़बान के उन पहलुओं पर बात करेंगे जिन पे कम गुफ्तगू की गई है। आज जिस मौजू पे हमारी बात होगी वो बहुत दिलचस्प मौजू है और ये फैज़ साहब की एक नज़्म है, हम जो तारीक राहों में मारे गए। जब मैंने पहली बार ये नज़्म पढ़ी तो इसके आगाज़ में एक लाइन लिखी हुई है जो ये है कि एथल और जूलियस रोजनबर्ग के खतूत से मुतअस्सर होकर ये नज़्म लिखी गई। और फिर मेरे दिल में एक जुस्तजू पैदा हुई कि ये किरदार कौन हैं और फैज़ साहब जो उस वक्त मोंटगोमरी जेल में थे, ये नज़्म उन्होंने किन किरदारों से मुतअस्सर होकर लिखी। याद रहे कि ये मई 1954 की तारीख़ है इस नज़्म की जब ये लिखी गई। तो जब मैंने इन किरदारों के बारे में जानना शुरू किया तो बड़ी ही एक दिलचस्प ये कहानी थी और एक नज़रिए से मोहब्बत की कहानी थी। ये कहानी का आगाज़ होता है न्यूयॉर्क से और ये कहानी जूलियस रोजनबर्ग की है जो एक बुनियादी तौर पे एक इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन वो कम्युनिज़्म के नज़रिए से बहुत मुतासर था और वो दर पर्दा कम्युनिज़्म के लिए काम कर रहा था। उन्हीं दिनों में उसकी मुलाकात एक और लड़की से हुई जिसका नाम था एथल। और एथल खूबसूरत तो थी लेकिन उसकी असल कशिश उसका कम्युनिज़्म के साथ एक उसकी वालिहाना दिलचस्पी थी। यूँ 1939 में दोनों की शादी हो गई। इसी दौरान जूलियस रोजनबर्ग को आर्मी सिग्नल कोर में मुलाजमत मिल गई और यहाँ से ही उस कहानी का आगाज़ होता है कि जब उसने दर पर्दा बड़ी ही हसास मालूमात रूस पहुँचाना शुरू की और ये सिलसिला कई बरसों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन उस पर शक हो गया कि और उसकी निगरानी शुरू हो गई और फिर उन्हें 1950 में जूलियस रोजनबर्ग को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद उसकी बीवी एथल रोजनबर्ग को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। उन पे मुकदमा चला और उनको मौत की सज़ा दी गई। लेकिन मुकदमे के दौरान उसे पेशकश की गई कि अगर वो अपने साथियों के नाम बता देगा तो उसकी जान बख्शी कर दी जाएगी। लेकिन दोनों ने, जूलियस रोजनबर्ग और उसकी बीवी एथल रोजनबर्ग ने किसी साथी का नाम बताने से इनकार कर दिया और यूँ एक नज़रिए की मोहब्बत में बहुत से और तारीख़ी किरदारों की तरह उन्होंने भी हंसकर मौत को गले से लगा लिया। ये 1953 का साल था, जून 1953, जब उनको इलेक्ट्रिक चेयर के ज़रिए मौत की सज़ा दी गई और इस सज़ा के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एक एहतजाज हुआ और पाकिस्तान में भी ये ख़बर सुनाई दी। उस वक्त फैज़ साहब मोंटगोमरी जेल में थे और वहीं पे ये नज़्म लिखी गई है और इस नज़्म की तारीख़ जैसा मैंने पहले बताया 15 मई 1954 है, यानी एक साल से भी कम अरसे में जूलियस रोजनबर्ग और एथल रोजनबर्ग की मौत के बाद ये नज़्म लिखी गई। और इस नज़्म में भी फैज़ साहब की जो शायरी का ख़ास उसलूब है कि कैसे वो वतन के लिए एक महबूब के इस्तिआरे इस्तेमाल करते थे और इस नज़्म में जहाँ एक नज़रिए की हिद्दत है वहीं एक जमालियाती उसलूब की जो बांकपन है फैज़ साहब का, वो दिखाई देता है। तो अब आप ये नज़्म आप सुनेंगे तो आपके जहन में ये सारा पस मंज़र होगा और इस नज़्म की मानवियत और इस नज़्म की तासीर जो है और बढ़ जाती है। ये नज़्म मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हम जो तारीक राहों में मारे गए, तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए, सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फ़ों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब घुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहाँ तक कदम, लब पे हरफ़े गज़ल दिल में क़िंदील गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की,
देख कायम रहे अब देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब जा मिले। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उस शाख के काफिले। जिनकी राह तलब से हमारे कदम, मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जाँ गवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीक राहों में मारे गए। ये उस नज़्म का अहवाल था और उस नज़्म का पस मंज़र। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में तालीम, तारीख़, अदब और ज़बान के हवाले से एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे।